नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आप सबको पता है, हमने पशु परिचर भर्ती को टारगेट करते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट 15,000 क्वेश्चनों की एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा जो सब्जेक्ट रहने वाला है वो जर्नल साइंस, और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के हम मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाएं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके ऐप को डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको हम 300 टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें 50 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं और 250 आपको सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी एग्जाम दें, जिसे आपको पता लगे कि आपकी तैयारी किस लेवल की है। आप खुद अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, जिसमें आपको अपनी रैंक का पता लगेगा। आप अपने उसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट, हर एक चीज का एनालिसिस कर सकते हो। उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल पे मिलने वाला है। और जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको विद आंसर के साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। तो ऐप को जरूर डाउनलोड करें, अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। वो सभी कैंडिडेट लास्ट में कमेंट जरूर करना कि आपके कितने क्वेश्चन आज वाले राइट हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आज का आ रहा है स्क्रीन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पहले क्वेश्चन की बात करूं, अम्लीय जठर, जो जठर रस है किसके द्वारा स्रावित होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। हर आपको एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दो, चाहे रेलवे का दो, या सेंट्रल की कोई भर्ती का एग्जाम दो, चाहे जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं, या फिर राजस्थान की कोई भर्ती है, चाहे सीटी की बात करूं, वीडियो है, पटवार है, कांस्टेबल है, शिक्षक भर्ती है, हर एक भर्ती में जनरल साइंस के पार्ट आते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलते हैं। तो बताओ इन चारों में कौन सा आंसर होने वाला है। अम्लीय जठर रस की मैं बात करूं तो क्या होगा इसका सही आंसर। तो अम्लीय जठर रस कहां से बनता है, हमारा कहां से स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, अमाशय से क्या बनता है, अम्लीय जठर रस बनता है कहां से, अमाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, इन चारों में से पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा नहीं है, आपसे वो पूछा गया है। तो हम सबको पता है जो यकृत है हमारी, वो पाचन तंत्र का हिस्सा है। पित्ताशय भी पाचन तंत्र का हिस्सा है और आंत भी पाचन तंत्र का हिस्सा है, जिसमें दो आंत है हमारी, छोटी आंत और बड़ी आंत। बट इसमें पूछा है हमसे कौन सा नहीं है। तो कॉर्नेरिया इसका पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। कॉर्निया कहां पे होता है, आपकी आंख का पार्ट है। कहां का पार्ट है, आंख का पार्ट है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल, जैसे आपने सीटी का पेपर देखा या कोई सा पेपर देख रहे हो, तो आजकल कथन वाले क्वेश्चन या ये क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आजकल थोड़ा एग्जाम का ट्रेंड चेंज हो गया, पैटर्न चेंज हो गया, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो, उसके बाद ही उसका आंसर दिया करो। कुछ कैंडिडेट के आधा अधूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि पाचन तंत्र का हिस्सा कौन सा है, वो सबसे पहले ही पहुंच जाते हैं किस पे, यकृत पे, और लगा देते हैं राइट आंसर। बट ऐसे नहीं करना है, ऐसे करते ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और गलत होते ही आप सिलेक्शन की रेस से 1 नंबर या पॉइंटों से भी बाहर हो सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचक एंजाइम है, प्रोटीन का जो पाचक एंजाइम है वो कौन सा है। क्या ट्रिप्सिन है, या इमाइलेप्सिन है, लाइपेज है, या माल्टेज है। तो प्रोटीन का पाचक एंजाइम पूछा है बेटा, बेटा क्या पूछा है, प्रोटीन का पाचक एंजाइम पूछा है। तो प्रोटीन के पाचक एंजाइम की मैं बात करूं इन चारों के अंदर, तो प्रोटीन का जो पाचक एंजाइम होने वाला वो कौन सा है, ट्रिप्सिन है। कौन सा, ट्रिप्सिन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या रहने वाला है, इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है, जो हमारा इंसुलिन हार्मोन है वो क्या परिवर्तित करता है, आपसे ये पूछा है। क्या वसा को ग्लूकोज में परिवर्तित करेगा, या प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, या ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में करेगा, या ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में करेगा। क्योंकि जो ग्लूकोज है इसका क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलता है, ये कैसे बढ़ती है, इसमें इंसुलिन हार्मोन का क्या काम है, ये कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट करता है। तो इसकी बात करें तो जो इंसुलिन हार्मोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसको, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है, किसमें, ग्लूकोज कन्वर्ट होने वाली है किसमें बेटा,
ग्लाइकोजन में। किसमें? ग्लाइकोजन में। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है ये। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दो। हमने जितने भी क्वेश्चन डिजाइन किए हैं या तैयार किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को देखते हुए, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड का हो, चाहे आरपीएससी का हो, या अदर एग्जाम हो, चाहे सेंट्रल लेवल की हो, स्टेट लेवल, सबके बेस उसी को देखते हुए हमने पैटर्न तैयार किया है। उसी के बेस पे एक क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में डायरेक्ट फंसना वाला है। तो एग्जाम में से जाने से पहले ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू डिस्कस करें। हमारा टारगेट ही क्या है? कितने? 15,000 एमसीक्यू को डिस्कस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आहार नाल के किस भाग में जल का सर्वाधिक अवशोषण होता है? मतलब आपसे पूछा गया है कि आहार नाल का कौन सा भाग, मतलब जहां अपना खाना वगैरह जाता है उसका कौन सा भाग जहां सर्वाधिक, मतलब वाटर या जल की मैं बात करूं, उसका क्या होता है? अवशोषण होता है। तो किस में होगा? इन चारों में से बताओ, क्या मुख गुहा में होगा, अमाशय में होगा, छोटी आंत में होगा, या बड़ी आंत में होगा? तो आहार नाल की बात करें और जल का सर्वाधिक अवशोषण की बात करें, किसकी? सर्वाधिक। ध्यान रखना है, एक एक वर्ड पे जाना है आपको, ठीक है? हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन भी आए जहां ऐसा पूछ लिया जाए कि जल का निम्न अवशोषण कहां पे होता है, तो वो भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या पूछा है? सर्वाधिक अवशोषण। तो किस पे होता है? बड़ी आंत में सर्वाधिक अवशोषण होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्त्रावण में एंजाइम होते हैं? आपसे पूछा है इनमें चारों में से कौन सा स्त्रावण है जिसमें क्या होता है? एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एंजाइम होते हैं। तो बताओ एंजाइम कौन से में होते हैं? क्या सीबेसियम ग्रंथि में होता है, पसीने की ग्रंथि में होता है, या लार ग्रंथि में होता है, या इनमें से किसी में नहीं होता है? तो स्त्रावण या की बात करें या किस में ग्रंथि में स्त्रावण में एंजाइम होता है, तो जो हमारा एंजाइम होता है वो किस में होता है? लार ग्रंथि में होता है। किसमें? लार ग्रंथि। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वयस्क मनुष्य में दांतों की मुख्य संख्या कितनी होती है? जो एडल्ट होते हैं, जो वयस्क होते हैं, जो एज्ड लोग होते हैं, उनमें मुख्य दांत पूछे हैं। वैसे तो आपको पता है मनुष्य के मुंह में बात करें, अगर मनुष्य के मुंह में बात करूं मैं, टोटल कितने दांत बोलते हैं अपने? 32 दांत बोलते हैं, ठीक है? अपन बोलते हैं ना कि 32 ही मत दिखा। कोई व्यक्ति ज्यादा हंसता है या करता है तो क्या बोलते हैं? 32 ही मत दिखा, मतलब उसके 32 दांत होते हैं। बट ये पूछे कि वैश्य के अंदर मुख्य दांतों की बात की है, किसके? उसके दांतों की संख्या, उनके बारे में बात की है। तो कितने होते हैं? मुख्य दांत कितने होते हैं बेटा? 20 होते हैं। क्योंकि कुछ दांत हमारे अग्र भाग के होते हैं, कुछ साइड वाले होते हैं, कुछ पीछे होते हैं जिनको हम जाड़ वगैरह बोलते हैं। तो इनमें मेन दांतों की मैं बात करूं तो कितने होते हैं? उसमें 20 दांत होते हैं। कितने? 20। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पित्तरस कहां बनता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, पहले भी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था और अब से फिर आपके सामने आ रहा है। मानव शरीर में पित्तरस कहां पे बनता है? तो बताओ जो पित्तरस है वो कहां पे बनेगा? क्या अग्नाशय में बनेगा, लार में बनेगा, यकृत में बनेगा, या अमाशय में बनेगा? जो हमारा पित्तरस है, हमारे शरीर की बात करूं मैं, मानव शरीर की बात करूं तो पित्तरस कहां पे बनेगा? पित्तरस बनेगा जो मानव शरीर के किसमें बेटा? लीवर में बनने वाला है। किसमें? लीवर में बनने वाला है। मतलब यकृत में आपका पित्तरस बनने वाला है। किसमें? यकृत में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या रहने वाला है? एक मिनट, 1 सेकंड, क्योंकि ये मार्कर ऑटोमेटिक हो चुका है। इस पे एक बटन है, वो कई बार प्रेस हो जाता है तब ये ऑटोमेटिक चलने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा पाचक रस नहीं बनाता? इनमें पूछा है कि इनमें कौन सा पाचक रस नहीं बनाता है? कौन सा नहीं बनाता है? अमाशय नहीं बनाता, यकृत नहीं बनाता, अग्नाशय नहीं बनाता है, मूत्राशय नहीं बनाता। तो मैं पाचक रस की बात करूं बेटा, तो आप सबको पता है हम अमाशय पाचक रस बनाता है, यकृत लीवर में भी बनता है और अग्नाशय में बनता है। कभी मूत्र में कभी पाचक रस बनता है? कभी मूत्र के बनने के बाद उसको दोबारा यूरिन काम थोड़ी आता है। मूत्र में कोई पाचक रस नहीं बनता। ये क्या होता है? जब मूत्राशय में जो हमारा मूत्र आता है वो बिल्कुल फिल्टर होके आता है, वो एक अपशिष्ट के रूप में बाहर आता है, तो ये पाचक रस नहीं बनाता। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ रहा है। जल्दी से ज्यादा कैंडिडेट कमेंट करो, सही बताओ आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करो। लाइक करना न भूले अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो। अमाशय में किस एंजाइम के द्वारा प्रोटीन को पेप्टाइड्स, कौन सा? पेप्टाइड्स में रूपांतरित किया जाता है। नाम ही भाई कुछ ऐसे ऐसे हैं जो आधे मुंह में रह रहे हैं और आधे बाहर आ रहे हैं। कौन सा है? पेप्टाइड्स। मतलब अमाशय का कौन सा एंजाइम के द्वारा प्रोटीन को पेप्टाइड्स में रूपांतरित किया जाता है? तो बताओ कौन सा है? माल्टेज है, इम्पाइले
इमाइपेलिसिन है, पेप्सिन है या लाइपेज है? तो कौन सा होने वाला है जो एंजाइम को प्रोटीन में पेप्टाइड्स में रूपांतरित कर देगा? तो वो कौन सा है बेटा? कौन सा है? पै से बात करूं कौन सा है, तो पै से क्या हो जाएगा? पेप्सिन हो जाएगा। पै से क्या हो जाएगा? पेप्सिन हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुछ क्वेश्चनों की आप ऐसे ट्रिक बना सकते हो जैसे ये इससे मिलता जुलता है, तो पै से क्या हो गया? पेप्सिन हो गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्ताशय के किस अंग में पित्ताशय किस अंग में अवस्थित होता है? मतलब शरीर में जो हमारा पित्ताशय है वो कौन से अंग में अवस्थित होता है? कौन से अंग में होता है अवस्थित? बताओ, क्या अग्नाशय में होता है, यकृत में होता है, छोटी आंत में होता है या अमाशय में होता है? तो पित्ताशय हमारा कहां पे होता है? पित्ताशय हमारा लीवर या यकृत के अंदर होता है, क्योंकि पित्त रस भी वहीं से निकलता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचक रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपसे पूछा जो पाचक रस है इनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चार अम्ल आपको दिए है, टार्टरिक अम्ल दिया है, लेटिक अम्ल दिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है या एमिनो अम्ल दिया है। इन चारों की मैं बात करूं, जो पाचक रस में कौन सा अम्ल आपको मिलने वाला? तो पाचक रस में क्या मिलता है बेटा? ये जो लैक्टिक अम्ल है या टार्टरिक अम्ल है, ये सब क्या है? नहीं मिलते हैं। किसमें? पाचन रस में नहीं मिलते। पाचन रस में आपको क्या मिलता है? एक सिर्फ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही मिलता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव पित्त में जो एक पीले हरे रंग का तरल पदार्थ है उसकी इसकी प्रकृति होती है। जो मानव पित्त में जो एक पीले हरे रंग का एक तरल पदार्थ है जो मानव पित्त से निकलता है, इसकी प्रकृति कैसी है? क्या वो अम्लीय है? ये पूछा है आपसे। क्या अम्लीय होगा या क्षारीय होगा या उदासीन होगा, मतलब लवणीय होगा, उदासीन होगा, क्या होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा? तो इन चारों में से कौन सा होगा? अगर मनुष्य के पित्त में से जो लिक्विड पदार्थ निकल रहा है जो पीले रंग का, उसकी प्रकृति की मैं बात करूं तो वो कौन सा होने वाला है बेटा? उसकी प्रकृति होती है, उसका जो नेचर है वो कौन सा है? क्षारीय। कौन सा? क्षारीय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम मदद करता है। एंजाइम किस चीज में मदद करता है? क्या श्वसन की क्रिया में मदद करेगा, भोजन को पचाने में मदद करेगा, इम्यूनि तंत्र में मदद करेगा या प्रजनन तंत्र में मदद करेगा? किस में मदद करेगा एंजाइम? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, तो सीधी सी बात है ये भोजन को पचाने में मदद करने वाला है। तो एंजाइम किस में मदद करेगा? भोजन को पचाने में मदद करेगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल का वह कौन सा भाग जो यकृत से पित्त रस ग्रहण करके इसकी पित्ताशय से संग्रहित करता है? आहार नाल का वह कौन सा भाग है जो यकृत है ना, जो हमारा यकृत है, इससे क्या करता है? इससे जो पित्त है उसका पित्त का क्या रस का ग्रहण करेगा, पित्त रस का ग्रहण करेगा और कहां पे लेके आएगा बेटा? पित्ताशय में लाएगा। कहां पे लाएगा? पित्ताशय में लाएगा। तो कौन सा भाग जो लेके आता है, इसको जो भंडारण का काम करता है, इसको संग्रहित करने का काम करता है, वो कौन करता है? यकृत से पित्ताशय तक पित्त रस लाने का कौन सा काम करता है? आहार नाल का कौन सा भाग है? तो बताओ, क्या ग्रसिका है, अमाशय है, अग्नाशय है या शुद्रांत्र है? तो कौन सा है जो इसका जो मेन पार्ट है, जो यकृत से पित्तरस लेके पित्ताशय तक पहुंचता है, वो हमारा मेन पार्ट कौन सा रहने वाला है? अमाशय। कौन रहता है? अमाशय का ये मेन काम होता है। ये एक मीडिएटर के रूप में काम करता है, इसी का ही सारा काम होता है पित्तरस को ग्रहण करना या उसको संग्रहित करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अभी तक आप इस चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री के ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे जाएं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप डाउनलोड करें। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। 50 आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाले हैं, जैसा कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिलने वाले हैं। कौन से? जैसा आपका हूबहू पेपर आएगा कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 150 क्वेश्चनों वाला, वैसा ही आपको 50 क्वेश्चन पेपर सेट मिलेंगे और 250 आपको सब्जेक्ट वाइज, मतलब या टॉपिक वाइज मैं बात करूं, जिसमें आपकी राजस्थान की ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, साइंस के पार्ट है, एनिमल हस्बेंड्री के पार्ट है, इन सब के कितने 250 टेस्ट आपको मिलने वाले, मतलब आपको टोटल 300 टेस्ट मिलते हैं। और हमारा मेन टारगेट क्या है? एग्जाम से पहले पहले बेटा 15,000 एमसीक्यू को डिस्कस करना और एग्जाम की खोपड़ी में छेद करके आना। सबको 10th पास डॉक्टर बनना है, तो ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाए और हमारे साथ जुड़े रहें। जो क्वेश्चन सेट तैयार किए हैं हमने प्रीवियस ईयर को देखते हुए, अच्छे लेवल के क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और आपके सिलेक्शन के लिए ये सब कुछ किया है। तो प्ले स्टोर पे जाएं, ऐप को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें। राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप भी दें। अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझे, वीक पॉइंट समझे, अपनी रैंक देखे कि आपकी तैयारी किस लेवल की है।
तो ज्यादा से ज्यादा क्या दे, टेस्ट। और डिस्कशन फिर से स्टार्ट करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा है, देखो। भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो बताओ भोजन का पाचन कहाँ से होता है? भोजन का पाचन आपको सबको पता है, हर एक बच्चे बच्चे को पता है। क्या मुख गुहा से होगा, ग्रसनी से होगा, अमाशय से होगा, छोटी आंत से होगा? जब हमारा, जैसे मैं बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूं, अगर शरीर की मैं बात करूं, तो सबसे पहले मान लो ये हमारा क्या है, मुंह है। क्या है? मुंह है। और इसके बाद हमारी क्या है, आहार नाल है। क्या है? आहार नाल। इस तरह अगर अपन बनाते हैं, और ये मान लो हमारा नीचे का पार्ट है, मान लो पेट का पार्ट बोल सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे क्या है, अमाशय है, अमाशय है, अग्नाशय है, अग्नाशय है, या छोटी आंत है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। ये सारी चीज कहाँ पे है, यहाँ पे होने वाली है। तो हमने जो भोजन की स्टार्टिंग कर दी, मतलब भोजन को पचाना कहाँ से स्टार्ट कर दिया, जैसे ही हमने भोजन ग्रहण करना स्टार्ट किया मुंह के द्वारा, तो हमने यहाँ से इसकी फर्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर दी। मतलब हमने यहाँ से दांतों और जीभ के थ्रू इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना या काटना स्टार्ट कर दिया, और लार भी इसके साथ हमारी ऐड होती गई। तो भोजन का हमने पाचन क्रिया कहाँ से स्टार्ट कर दी, फर्स्ट प्रोसेस हमारा कौन सा हो जाएगा, मुंह हो जाएगा। कौन सा? मुख गुहा द्वारा हमने स्टार्ट कर दी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन सामान्य रूप से होता है, भोजन का पाचन सामान्य रूप से कहाँ पे होता है? क्या यकृत में होगा, छोटी आंत में होगा, बड़ी आंत में होगा, अमाशय में होगा? तो भोजन का पाचन तो होता है बेटा सब जगह, सब जगह ही जाता है कुछ ना कुछ पार्ट। बट इसने क्या पूछा है कि सामान्य रूप से मैं बात करूं, या भोजन का मेन पार्ट की मैं बात करूं, मोस्टली पाचन कहाँ पे होता है? तो उसके मेन की अपन बात करें, तो वो हमारे शरीर की कौन सी आंत में होता है, छोटी आंत। नाम इसका छोटी आंत है, बट काम इसके बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रोटीन अपघटन के फल स्वरूप निम्न में से कौन सा अम्ल बनता है? इनमें से मानव शरीर में प्रोटीन अपघटन के फल स्वरूप निम्न में से कौन सा अम्ल बनता है, वो आपसे पूछा गया है। तो कौन सा अम्ल बनता है? कार्बनिक अम्ल बनता है, फास्फोरिक अम्ल बनता है, एमिनो अम्ल बनता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है? इन चारों में कौन सा बनता है प्रोटीन अपघटन के रूप में मानव का के अंदर अम्ल बनता है शरीर के अंदर, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा बनता है बेटा? एमिनो अम्ल से बनता है। कौन सा? एमिनो अम्ल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, जीभ का अग्र भाग किस स्वाद के प्रति संवेदनशील होता है? जीभ का कौन सा भाग है? जैसे जीभ को आपको पता है कि मेनली, जैसे ये हमारी जीभ है, इसके 3 से 4 भाग होते हैं। जैसे ये अग्र भाग है, मतलब आगे का भाग है, अग्र भाग हो गया। फिर क्या है, एक ये मध्यम भाग होता है हमारा, मध्यम भाग हो गया। एक पश्च भाग होता है, जिसको हम पीछे का भाग बोलते हैं। और इस तरह से कुछ साइड के भाग भी होते हैं। तो इनमें हर एक भाग का अपना एक अलग अलग रोल है, अपना अलग अलग महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ भाग क्या है, मीठे को पहचानेगा, कुछ भाग खट्टे को पहचानेगा, कोई नमकीन को पहचानेगा, कोई कड़वे को पहचानेगा। तो हमसे क्या पूछा है कि जीभ का कौन सा भाग बेटा, अग्र भाग के बारे में पूछा गया। तो अग्र भाग का मेन कारण क्या है, या मेन किस स्वाद के प्रति संवेदनशील है? ये किसके है, मीठे स्वाद के प्रति संवेदनशील है। किसके? मीठे की। हम जैसे कोई चीज को टेस्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा उसके, थोड़ी सी जीभ के फर्स्ट भाग पे ही लगा के देखते हैं कौन सा है, मीठा है या नहीं है। तो किसके प्रति संवेदनशील है? मीठे के प्रति संवेदनशील है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, मानव शरीर का सबसे बड़ा कठोर भाग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा? अब सबको पता है, कठोर भाग की हम बात करें तो क्या होता है, दांत होते हैं, हमारे दांत होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनेमल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इनेमल भी बोलते हैं। सबसे कठोर भाग क्या होता है? दांत होता है। क्या हड्डियां होगी? नहीं होगी। नाखून भी नहीं होने वाला। क्या होने वाला है? दांत होने वाला है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये आज के हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। वो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, 21 क्वेश्चन आपके सामने। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में, और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दो। आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है, क्योंकि हमें नए नए कंटेंट लाने के लिए बहुत ऊर्जा मिलती है। आपकी एक लाइक से, आपके एक कमेंट से आप अपना प्यार बनाए रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है? एक क्वेश्चन पहले क्या आया था कि किस भाग में जल का अवशोषण अधिक होता है। अब पूछा है कि किस किस भाग के अंदर भोजन का अधिकतम अवशोषण होता है। तो किस में होगा? इन चारों में बताओ। अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, या मुख गुहा है? इन चारों की मैं बात करूं तो भोजन का हमारा
सर्वाधिक अवशोषण कहां पे होता है, अधिकतम कहां पे होता है बेटा, छोटी आंत में। किसमें, छोटी आंत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार नाल में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है, क्यों? जब आहार नाल में हम भोजन निगलते हैं वो नीचे की तरफ जाता है, क्यों जाता है? कभी वापस ऊपर की तरफ तो क्यों नहीं आ रहा? ऐसा कभी सोचा होगा आपने? बट मेन रीजन क्या है नीचे जाने का? भोजन के साथ लिया गया तरल पदार्थ प्रवाहित होता है। बताओ। ग्रास नली की भित्ति की पेशियां संकुचित करती है, गुरुत्वीय बल लगता है, जीभ द्वारा भोजन को नीचे भेजने के लिए बल लगाया जाता है। तो मेन अगर बात करें बायो के अकॉर्डिंग या बायोलॉजी के अकॉर्डिंग बात करें, अपने शरीर के अकॉर्डिंग बात करें, या पाचन तंत्र के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, तो मेन रीजन क्या है भोजन नीचे जाने का? क्या है? जो ग्रास नली होती है, ग्रास नली की जो भित्ति होती है, उसमें कुछ पेशियां होती है, वो संकुचित होती रहती है, मतलब कभी सिकुड़ती है कभी फूलती है, मतलब वो संकुचित होती रहती है। तो मेन कारण वो ही रहता है भोजन को नीचे भेजने का। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है। तो मेन क्या है, जो ग्रास नली की संकुचित पेशियां होती है वो क्या होती है, संकुचित होती रहती है, वो इसको क्या है, नीचे भेजने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में कौन सा अंग मानव शरीर में पित्त का स्त्रावण करता है? फिर से रिपीट हुआ क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बार बार आता है और बहुत सारे एग्जाम में आया है। तो अब की बार आप बताओ, मानव शरीर में पित्त रस कहां से स्त्रावण होता है? तो बताओ कहां से होगा? अमाशय, पित्ताशय, यकृत या छोटी आंत? कहां से होता है? लीवर, यकृत से होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पितरस का कार्य क्या है? ये नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पितरस क्या काम आता है? क्या प्रोटीन को पचाता है, वसा का पाइसीकरण करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ये सारे काम करता है? तो पितरस की मैं मेन बात करूं तो पितरस का जो मेन मुख्य कार्य है वो क्या है? वसा का पाइसीकरण करना, वसा का पाइसीकरण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है? अस्थियां या जो दांत है उनका मुख्य घटक क्या है, मतलब वो किससे बनी होती है? क्या कैल्शियम कार्बोनेट से बनती है, कैल्शियम फास्फेट से बनती है, कैल्शियम सल्फेट से बनती है, कैल्शियम नाइट्रेट से बनती है? किससे बनती है? कैल्शियम नाइट्रेट से। तो बताओ किससे बनती है? अस्थियां या दांत होते हैं वो काफी मजबूत होते हैं, कैल्शियम तो होता ही होता है, सबको पता है, बस आगे क्या आएगा? कार्बोनेट आएगा, फास्फेट आएगा, सल्फेट आएगा, नाइट्रेट आएगा। तो किससे बनती है बेटा? कैल्शियम फास्फेट से बनती है। किससे? कैल्शियम फास्फेट से बनती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कुछ कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट होगा फास्फेट होगा, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, कैल्शियम फास्फेट होने वाला। कौन सा? कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कृंतक या छेदक दांतों की संख्या क्या होती है? मैं आपको पहले ही बता रहा था कि दांत जो हमारे होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग भाग में बंटे होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग इनके सबके नाम हमने दिया है। तो यहाँ क्या पूछा? कृंतक दांत, मतलब जो काटने वाले दांत होते हैं वो कितने होते हैं मनुष्य के अंदर? तो कितने होंगे? 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे या 12 होंगे? जो कृंतक दांत या छेदक दांत होते हैं, जो होते हैं हमारे मनुष्य शरीर के अंदर, मैं बात करूं या मुंह में बात करूं मनुष्य के, तो टोटल कितने होते हैं बेटा? 8 दांत होते हैं। कितने? 8 दांत। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार किस पाचन में मदद करती है? लार का मेन पाचन क्या है, मतलब किसके पाचन में मदद करेगी? क्या वसा का पाचन करेगी, प्रोटीन का करेगी, स्टार्च का करेगी, या विटामिन का करेगी? तो लार बेटा, जो लार है हमारा, मेन किसके पाचन में हमारी मदद है करने वाली? तो लार हमारा जो पाचन में मदद करती है वो किसके? स्टार्च के पाचन में मदद करती है। किसके? स्टार्च के। किसके? स्टार्च के। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन सी छोटी आंत का भाग है? इन चारों में क्या पूछा है? अब छोटी आंत का आपसे भाग पूछ लिया, तो क्या इलियम छोटी आंत का भाग है या नहीं है? बिल्कुल है। जेजुनम क्या है? छोटी आंत का भाग है या नहीं है? बिल्कुल है, ये भी छोटी आंत का भाग है। ड्यूडेनम छोटी आंत का भाग है या नहीं है? ये भी है। ये तीनों ही क्या है? छोटी आंत के भाग है, उपयुक्त सभी। अब आंसर डी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो इलियम है, जेजुनम है, ड्यूडेनियम है, इस तीनों ही क्या है? छोटी आंत के भाग है, छोटी आंत के ही पार्ट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो उसको आप बताओ। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं, क्यों? मतलब शरीर के लिए एंजाइम होते हैं, आवश्यक है, नेसेसरी है, जरूरी है, बट क्यों है? मतलब हर चीज का एक रीजन होना चाहिए ना, क्यों हमारे इनका मेन रोल क्या है? यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करेंगे, यह तंत्रिक क्रियाओं को नियंत्रण करेंगे, यह शरीर के रचनात्मक भाग है, ये जैविक रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक है। तो एंजाइम होता है हमारा, वो क्या काम करता है? जो हमारे शरीर की जो जैव रासायनिक जो क्रियाएं होती है उनमें उत्प्रेरक का काम करते हैं। उत्प्रेरक मतलब समझते हो ना क्या होता है? उत्प्रेरक का मतलब होता है कि जब कोई रिएक्शन होती है, क्या होता है? ये एक कोई
पार्ट है हमारा, जैसे मान लो ए है, इसके थ्रू क्या बना, एक उत्पादन बना हमारा बी बना, कोई उत्पादक बी बना, और इसके बीच में जो काम कर रहा है इस क्रिया को बढ़ाने या घटाने का, इस रिएक्शन को चलाने का या रोकने का जो काम करेगा वो क्या होगा, उत्प्रेरक होगा। जैसे दो लोगों में लड़ाई होती है तो तीसरा बंदा क्या करता है, उस लड़ाई को बढ़ाने का काम करता है या उस लड़ाई को कंट्रोल करने का काम करता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत सारे मजे लेते हैं, लड़ाई को बढ़ाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं उसको क्या कंट्रोल करने का काम करता है। जो थर्ड व्यक्ति होता है जो दो लोगों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो क्या होता है बेटा, उत्प्रेरक होता है। क्या होता है, उत्प्रेरक होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कितने दांत पाए जाते हैं, आपसे ये पूछा गया है। क्या 20 है, 28 है, 32 है और 36 है। तो मैं बच्चों के दांत की बात करूं तो बच्चों में कितने हैं, 20 दांत पाए जाते हैं। कितने, 20। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये आज के हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे पाचन तंत्र से संबंधित। आप सभी लोग कमेंट करके बताओ आपके कितने राइट हो रहे हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्किल में। और अभी तक आपने एजुकेशन फैक्ट्री का ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप जरूर डाउनलोड करो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप को डाउनलोड करो। मात्र 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट प्रोवाइड की जाए। राजस्थान की एकमात्र टेस्ट सीरीज है जो 99 रुपए के अंदर आपको 300 टेस्ट दे रही है। 50 बेटा आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, मतलब 150 क्वेश्चनों वाले जो आपके एग्जाम में आएगा वैसे ही वैसे तैयार किया है। और 250 आपको जो टेस्ट मिलने वाले हैं वो सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट मिलने वाले हैं। उन सब का वीडियो सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे करवाया जा रहा है, और पीडीएफ आपको ऐप के अंदर भी मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी। जाओ टेलीग्राम को ज्वाइन करो, ऐप को डाउनलोड करो, विद आंसर आपको पीडीएफ मिलने वाली है। और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दो क्योंकि टाइमिंग बहुत है कम है, हमें 15,000 एमसीक्यू सिलेक्ट करने हैं या पूरे कंप्लीट करने हैं एग्जाम से पहले पहले। टेस्ट दोगे तो आपको अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाओगे, आपको पता लगेगा आपकी रैंक कौन सी है, आपकी तैयारी कैसी है। राजस्थान के बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं, आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझो, वीक पॉइंट समझो, उसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, कल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहें। जय हिंद, धन्यवाद।